तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया कौन सा, हाँ, लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स, ये वीडियो में अगर एंगल्स के बारे में आपको समझना है एकदम डीपली, तो आप बेसिक जानना चाहोगे, तो बेसिक जानने के लिए इसके पहले का वीडियो फर्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखे हो तो, अगर देखे हो पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमने पढ़ा था पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर वो चीज़ें आती हैं तो ये बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके फर्स्ट पार्ट देखना, एंड देन आफ्टर दिस वॉच दिस वीडियो। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, यस, एंगल्स के बारे में। कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर, आपने तो बना रखा है एंगल। ये क्या है, क्या दिख रहा है? देखिए, फिर से समझाने की, ये डायग्राम तो बना है, डायग्राम फिर से बनाने की कोशिश करता हूं। क्या है, कैसा है, हर एक चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है? तो ये क्या है, ये क्या है, याद है क्या? क्या पढ़ा था? थोड़ा डार्क कर लेता हूं, डार्क वाला पार्ट। सो दिस इज अरे क्या था, रे था ओ से ए तक, ओ से ए के डायरेक्शन में है। सो ओ इज एन ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे, पढ़ा था। हाँ, अब दूसरा रे बनाता हूं, लेकिन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट सेम होगी। सो दिस इज अ सेकेंड रे डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू बी, है ना, ओ से बी के डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों रेस का एक कॉमन ओरिजिन है या कॉमन इनिशियल पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ओ। सो रे ओ ए का और रे ओ बी का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ओ। सो ऐसे रेस जो है ना, जिसके दो रेस जिसके एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, वो हमेशा क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एंगल। दिख रहे क्या? ये एक एंगल है। ये क्या फॉर्म हो गया? एक एंगल फॉर्म हो गया। सिमिलरली देखो, यहाँ पे पहले से बना हुआ है। अगर मैं इसको P डाल दूं तो P, दिस इज Q एंड दिस इज R, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब P से Q तक एक रे डायरेक्टेड है, P से R तक एक रे डायरेक्टेड है। ये जो एंगल बनेगा, है ना, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, तो दैट इज एन एंगल। अब एक बात समझिए कि अगर मुझे एंगल का डेफिनेशन लिखना है ANGLE, तो क्या लिखूंगा? तो एंगल इज, दिस इज यूनियन ऑफ टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। आप लिख सकते हो दो रेस यूनाइट हुआ है एट अ सिंगल इनिशियल पॉइंट। सो आप लिख सकते हो यूनियन, यूनाइट होना, यूनियन ऑफ टू रेज with common initial point, है ना, कॉमन इनिशियल पॉइंट। बात समझ में आ गई? सो अब मुझे ये बताइए, ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, दिस कॉमन इनिशियल पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टेक्स। इसका नाम क्या होता है? वर्टेक्स। तो ध्यान में रखिएगा, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, क्या नाम है इसका? वर्टेक्स। ध्यान में रहेगा? हाँ सर। सो वर्टेक्स इज हियर, वर्टेक्स इज पॉइंट ओ, एंड ये जो रेज है ना, ओ ए, जो दो रेज है OB, these are known as ray, OA, ray OB are arms of an angle, हाथ है, बाजू, है ना। सो हाथ है, ARMS, arms. सो
आर्म्स आर ओ ए बार एंड ओ बी बार, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, डायरेक्टेड फ्रॉम ओ से ए, ओ से बी, है ना। सो ये बात समझ में आ गई। अगर मुझे इसका एंगल का नाम लिखना है, कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बताइए जरा। तो लिखूंगा मैं, देखो बीच में वर्टेक्स, नेम ऑफ एन एंगल, नेम ऑफ एंगल, तो नाम कैसे लिख पाऊंगा मैं। अब वर्टेक्स हमेशा बीच में रखेगा, क्या लिख रखेंगे हम, हमेशा वर्टेक्स बीच में रखेंगे। तो कैसे लिख पाएंगे वर्टेक्स अगर बीच में रखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं बी ओ ए, बी ओ ए, दिस इज एंगल बी ओ ए, और वर्टेक्स बीच में इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओ ए बी, तो और इट इज ओ, ए ओ बी, है ना, इधर से स्टार्ट करते हैं ए ओ बी, सो ए ओ बी, ऐसे हम लिख पाएंगे। मैं चाहूंगा कि एक इसका क्या है, दिस इज आर्म्स, ये आर्म्स है ना, दीज आर टू आर्म्स, तो इसका आप अपने घर पे इसका चार्ट बनाओगे कि इसमें आर्म्स कौन सा है एंड इसमें वर्टेक्स कौन सा है एंड नाम कैसे लिखोगे। चलिए, तो इतना बात, ये बेसिक जो था एंगल का, आपको सबको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी गुड़िया, ओके, तो ये है मेरे छोटे भाई बहन। सो देखो, ये मेरी बहना है, इसका एंगल के बारे में क्या कहना है देखते हैं। तो ये कहती है कि मैंने बुक खोला, दिस इज आवर बुक ऑफ सिक्स्थ, है ना, दिस इज आवर बुक ऑफ सिक्स्थ, यही है ना, नया वाला एकदम न्यू ब्रांड, है ना। सो ये इन्होंने बोला कि मैंने ऐसे बुक खोला थोड़ा सा, उसके बाद में देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाली पार्ट, इतना बुक खोला, बस इससे ज्यादा नहीं खोलूंगी मैं, इतना। फिर क्या किया उन्होंने बोला थोड़ा और ज्यादा खुद, इतना। देखो सेकेंड वाला पार्ट, केस 2। केस 3 में क्या हो गया, इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा और सीधा कर देती हूँ, सीधा हो गया, सीधा समझना, ऐसा सीधा, ओके, एकदम ऐसा। फिर इन्होंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा टर्न करती हूँ ऐसा, पढ़ाई करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर इन्होंने क्या बोला कि मैं ऐसा टर्न कर देती हूँ, है ना। अब फिर इन्होंने क्या किया, पूरा बंद कर दिया, ये पूरा का पूरा ऐसा टर्न कर दिया, ऐसा, ओके। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, देखिएगा क्या दिखा रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। केस 1 बहुत कुछ ऐसा दिखा रहा है ना, जो समझने की बात है। अब देखो, एक मैंने ऐसा बनाया, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है मेरी बहना, कि ये एक इनिशियल, ये हो गया ओ से ए, दिस इज अ रे, तो दिस इज इनिशियल रे, है ना, स्टार्टिंग वाला रे, इनिशियल रे, और यहां से फिर ये इधर तक आया, है ना, ये इधर तक आया। अरे बाप रे ये दोनों का देखो ये गलती नहीं, विद द कॉमन ओरिजिन तो एंगल बनेगा। सो दिस इज योर कॉमन ओरिजिन, दैट इज ओ, सो दिस इज बी, तो दिस इज व्हाट, फाइनल रे, टर्मिनल रे, है ना, आप टर्मिनल रे बोलो, चलो, इनिशियल रे एंड दिस इज टर्मिनल रे। या स्टार्टिंग रे एंड दिस इज फाइनल रे। सो ये यहां से यहां तक गया, तो ये मेजरमेंट दिखाएगा, ये तुमको क्या दिखाएगा, मेजरमेंट दिखाएगा, ये वाला, ये मेजर का है ये। अब एंगल का मेजरमेंट और कैसे लेंगे, तो एक लाइन ये बनाया, हमारी दूसरी बहन ने क्या किया, इसको ये ऐसा बढ़ा के इधर लेके गई, बराबर है, ऐसा, है ना। तो ये मेजरमेंट कहां दिखाएगा, यस, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, तो ये एंगल का मेजरमेंट किधर रहेगा, इधर, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल या टर्मिनल, बराबर है, इनिशियल रे, दिस इज टर्मिनल रे। हाँ सर, बात समझ में आ गई,
यही था ना? हम्म। चलो तो ये एंगल दिखाएगा, एंगल का मेजरमेंट ऐसे लेते हैं। ओके, चलो बात समझ में एकदम कैसे क्लियर हो गया। अब हम देखो इसमें भी टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो वो टाइप्स ऑफ एंगल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक मेजरमेंट तक देखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज ये उसका आर्म्स, व्हाट इज बेसिक्स, वो सब पढ़ने वाले थे बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है क्या, आप बताओ जरा। और वो एंगल फॉर्म हो रहा है तो नाम भी लिख के बताओ। चलो देखते हैं हम लोग एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है और किधर किधर पे फॉर्म हो रहा है। ये देखो ये एंगल फॉर्म हो गया, हाँ सर। सो दिस इज एन एंगल, है ना, ये एक एंगल है। इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, तो एंगल का नाम क्या है, ABC। वर्टेक्स विल बी इन द मिडिल। सो ABC लिख सकते हो या फिर CBA लिख सकते हो, बीच में B आना चाहिए क्योंकि B क्या है, वर्टेक्स है। सो CBA ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे, इसमें कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है भाई, ये देखो भाई एकदम जबरदस्त ऐसा एंगल फॉर्म कर रहा है। हाँ, दिस इज अ कॉमन ओरिजिन, ये क्या है O, दिस इज A, दिस इज B, सो दिस एंगल इज AOB, वर्टेक्स विल बी इन द मिडल या फिर BOA। ओके, अगर मुझे इधर देखना है, इसको कैसे देखूंगा, देखो ओ भाई, हाँ सर दिख गया, एंगल दिख गया। सो दिस इज, अगर P लिख दो, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, सो एंगल विल बी PQR, एंगल दिस कॉमन वर्टेक्स विल बी इन द मिडल, और इट कैन बी RQP, RQP भी लिख सकते हो आप। अब ये मैं चाहूंगा कि इस दोनों का आप घर पे एंगल बना के लिखोगे, दिख रहा है ऐसा एंगल, है ना, ये दिख रहा है, ये देखो एंगल। अब नाम लिखोगे आप खुद से, समझ में आया, तो बात समझ में आ गई। ये एक्सप्लेनेशन थी इसमें, बस और कुछ नहीं था, कोई ऐसा बड़ा खेल नहीं है। इसमें क्या बोला है, कैन यू फाइंड एंगल्स इन द गिवन फिगर्स, तो बोलना यस, फाइंड आउट तो कर सकता हूं मैं। अब इतना ज्ञान हमें हो गया कि मैं एंगल निकाल लूं इसमें से। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। इसमें तो पहले ही दे दिए एक, तो एक मैं इसमें लिखता हूं और इसमें लिखता हूं, बाकी आप लिख सकते हो, आप समझदार हो, ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, देखो 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 देखो, क्या ये खेल है। तो बोला है कि ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो अगर हम इसको बनाएं तो इस प्रकार बन रहा है कि ये है हमारा ऐसा लाइन, ये है हमारा वैसा लाइन, ओके, और फिर ये है हमारा तीसरा लाइन, तीन रे। तो इसका नाम दिया है इन्होंने, दिस इज A, दिस इज व्हाट A, दिस इज D, और वो दिख भी रहा है शायद, और दिस इज C। तो मैं नाम कैसे लिख सकता हूँ, ADB। अगर मुझे ये एंगल का नाम लिखना है, देखिएगा जरा ये एंगल का नाम, तो मैं कैसे लिखूंगा, ADB। क्या लिखूंगा मैं, एंगल ADB यहीं पे लिख देता हूं ताकि एकदम सुंदर तरीके से, हमको एकदम इजी तरीके से समझ जाए। सो दिस इज ADB, है ना, या फिर BDA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे ये एंगल का नाम लिखना हो, देखो देखो गुरु, देखो ये ब्लू वाला दिख रहा है क्या, हाँ, तो इसका नाम कैसे आएगा, BD इज अ वर्टेक्स C, सो आप लिख सकते हो एंगल BDC। ये ब्लू वाला है जो ब्लू वाला मार्क किए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दो एंगल्स लिख दिए। अब इसमें और कौन सा एंगल बन सकता है मेरे पास, ये देखिएगा जरा, कौन सा कलर से करूं मैं,
चलो ये कलर रेड नहीं यार, ग्रीन, ग्रीन से करो, हाँ ग्रीन। चलो ये एंगल दिख रहा है ऐसा, ग्रीन 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 ग्रीन, हाँ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो ये ग्रीन वाला जो एंगल है, थोड़ा सा अंदर लेता हूँ, बी नहीं तो कट जाएगा। सो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक क्या लिखोगे, बी डी सी, क्या लिख सकते हो, सॉरी ए डी सी या फिर सी डी ए, तो दैट इज एंगल ए डी सी। ओके, तो ये 3 एंगल के नाम हो गए, अलग अलग कलर से लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से ये किया है हम। यहाँ भी कोई भी एक एंगल लिखने के लिए बोला है तो मैं क्या करता हूँ ना, एंगल बनाता हूँ। आप देखिएगा कौन सा, यहाँ से एक ऐसा दिख रहा है, यहाँ से एक ऐसा दिख रहा है, ऐसे इधर से भी एक ऐसा दिख रहा है। हाँ सर इसका नाम लिख देता हूँ, नाम इज व्हाट, नेम इज, नेम, अगर नेम लिखूं यहाँ पे तो दिस इज ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी। अब क्या बोला है इसमें, तो नाम क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो ए बी सी वर्टेक्स इन द मिडल या बी सी ए। अब क्या बोला है उन्होंने, पिक्चर देखो, फाइंड आउट द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ दीज एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। इसमें वर्टेक्स कौन सा है, इसमें वर्टेक्स इज डी, बीच वाला जो यूज किए थे बीच में। अब इसमें वर्टेक्स क्या है, डी ही है, इसका भी वर्टेक्स क्या है, डी ही है ना। हाँ सर वर्टेक्स डी है। इसमें वर्टेक्स कौन सा है, इसमें भी वर्टेक्स इज, यस नीचे लिख देता हूं, वर्टेक्स इज बी। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, चलो लिख दिया। अब मैं चाहूंगा कि इसका आप करोगे, एंगल बना देता हूं भले, ये हो गया एक लाइन और ये हो गया एक लाइन। सो दिस इज एन एंगल, दिस इज व्हाट, पी क्यू and this is R. So angle is PQR, PQR या फिर RQP, vertex in the middle. So vertex is Q. अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने का, ये मैं बिल्कुल नहीं देखने का। ये देखो एंगल, सर आप तो सब बता दे रहे हो, हाँ ये खुद से करोगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, चलिए बता तो दिया ही मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। समझदार बनो, मैं पहले ही बोला था समझदार बनो। ड्रॉ एंड लेबल एंगल्स ST and SR यूज करके, दीज आर आर्म्स ऑफ एन एंगल। आप एंगल बनाइए, तो ST कैसे बनेगा, तो पहले मैं ST बनाता हूं, दिस इज ST, दिस इज S एंड दिस इज व्हाट, पॉइंट T। और फिर SR बनाइए, सो SR, S इज अ कॉमन पॉइंट, SR, सो दिस इज योर SR। बात समझ में आएगा, हाँ सर ST बनाया एक रे और फिर SR एक रे बना दिया विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट दैट इज S। सो दिस इज एन एंगल RST, इसका नाम क्या होगा, आप RST, दीज आर आर्म्स ऑफ एन एंगल, बोला भी है। एंड नेम, ड्रॉ एंड लेबल, मतलब नेम लेबल भी कर दिया। सो इसका नाम क्या होगा, एंगल RST, या फिर हम लिख सकते हैं वर्टेक्स इन द मिडिल, तो TSR, क्या लिख सकते हो, TSR भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है, क्या पूछा है भाई, एक्सप्लेन वाई APC को हम एंगल P क्यों नहीं बोल सकते। देखो एक बात बता दूं, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये सब एंगल है ना, ये सब एंगल, आप एंगल O भी लिखोगे तो यही आएगा, एंगल P भी लिख सकते हो, वर्टेक्स का नाम डायरेक्टली, क्योंकि उसमें कोई भी अलग और एंगल नहीं समझ में आता। इसमें और कोई अलग एंगल समझ में आता है क्या, आप एंगल PQR को, यहाँ पे PQR को आप एंगल P भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इट कैन बी रिटन एज एंगल P। बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि एक फॉर्म में नाम लिखो, आप 3 फॉर्म में नाम लिखो, QPR, या फिर सॉरी, दिस एंगल नेम इज व्हाट, एंगल QPR, वर्टेक्स इन द मिडल, QPR,
या फिर आर पी क्यू, है ना, और इट कैन बी रिटन एज आर पी क्यू, और इट कैन बी रिटन एज एंगल पी भी बोलेगा तो यही आने वाला है, क्योंकि इसमें और कोई पार्ट पी में नहीं बन रहा। लेकिन अब देखो वहीं पे इसको देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं पी बोलूं, पी अगर बोल दूं तो क्या लफड़ा है, लफड़ा क्या हो रहा है, तो एक्सप्लेन व्हाई दिस कैन नॉट बी लेबल्ड एज पी, बिकॉज पी बोलेगा तो पी तो वर्टेक्स इसका भी है ना। अब देखो एंगल पी, एंगल एपीसी, पहले देखो एपीसी, फिर एक और एंगल देखो, दिस इज एपीसी मतलब ये वाला पार्ट, बराबर ना, ये पूरा। उसके बाद में एक और एंगल लिखता हूं, थोड़ा तीनों एंगल को समझने की कोशिश करना, फिर ये वाला ब्लू वाला पार्ट। सो दिस इज ए पी बी एंगल, एक हो गया ए पी बी, बराबर है। इसका नाम क्या है, ए पी बी लिख सकते हो या बी पी ए लिख सकते हो। और तीसरा एक पार्ट है इसमें एंगल में, कौन सा भैया, सर आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश ये कर रहा हूं कि तीसरा पार्ट ये वाला है, दिख रहा है ब्लैक में, हाँ। सो दैट इज ए पी सी एंगल, सॉरी ए पी सी तो लिख चुके ना, ए पी सी लिख चुके, सॉरी। सो एक तीसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, देखो, तो दैट इज बी पी सी एंगल बी पी सी, हाँ सर ये समझा क्या। अब देखो मैं एंगल पी बोलूंगा तो इसका भी वर्टेक्स पी है, वर्टेक्स तीनों का वर्टेक्स अगर मैं देखूं, वर्टेक्स इसका भी पी है, इसका भी क्या है, पी है, इसका भी वर्टेक्स पी है, और इसका भी वर्टेक्स क्या है, पी है। तो क्या मैं एपीसी को एंगल पी बोलूंगा तो इसको भी एंगल पी बोलना पड़ेगा, इसको भी एंगल पी बोलेगा। अगर इसको एपीसी बोलूंगा, इसका भी तो वर्टेक्स पी है ना, तो वो तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, बट दिस आर क्या इससे इक्वल है क्या, नहीं। दिस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ए पी सी से छोटा है, इज लेस देन एंगल ए पी सी, एंड एंगल बी पी सी इज ऑल्सो लेस देन एंगल ए पी सी। तो ये सारे एंगल तो पी हो जाएंगे हमारे, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल पी हो जाएंगे। अगर ये वर्टेक्स का ही नाम देना है एंगल पी, तो ये सारे एंगल पी हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज फॉल्स। सो दिस क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए पी सी कैनॉट बी रिटन एज एंगल पी, क्योंकि एंगल पी बोलेंगे तो वर्टेक्स पी तीन एंगल्स का है, तीनों अलग अलग एंगल है, और अगर हम एंगल पी लिखते हैं सिर्फ तो वो तीनों को इंडिकेट कर सकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको तीन फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक सिंगल होता ना, एक सिंगल अकेला होता, ये पार्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता ए पी और ये सी, सो दिस कैन बी रिटन एज एंगल पी। ये आप एंगल पी भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल पी मतलब यही है और कोई एंगल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इसमें एक फिगर है, जो मार्क किया है उसका ही एंगल का नाम लिखिए। अब मार्क्ड कौन सा किया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। पहला ऐसा है कि ये वाला मार्किंग है, देखो ऐसा है ना। सो ये एंगल मतलब ये वाला एंगल दिख रहा है ऐसा। सो ये एंगल का नाम लिखिए, तो ब्लू में लिख देता हूं, एंगल ब्लू वाला ब्लू में आर टी क्यू, और इट कैन बी रिटन एज क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। मजा आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। अब मुझे नाम लिखना किसका है, दूसरा वाला, और एक मार्क किया हुआ है भाई। कौन सा मार्क किया सर,
तो देखिएगा कौन सा मार्क किया है, एक ऐसा मार्क किया है, देखो ये वाला पार्ट ग्रीन से कर दिया मैंने थोड़ा सा, तो ये पार्ट मतलब ये है यहां से यहां तक ये पार्ट। तो ये पार्ट को कैसे लिखेंगे, तो आप आर टी पी लिख सकते हो, एंगल आर टी पी, और इट कैन बी रिटन एज पी टी आर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा है। अब बोला है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, पेपर पे 3 पॉइंट्स बनाइए। चलिए बनाते हैं 3 पॉइंट्स ऑन द पेपर। सो दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3rd पॉइंट, 3 पॉइंट्स बना लिए हम लोग। अब क्या बोला है, बोला है कि दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हाँ, हमने वैसे बनाया, वैसे भी तीन पॉइंट्स बनाए विच इज नॉट ऑन द सेम लाइन। अब लेबल देम एज ABC, इसका नाम लिखिए, दिस इज व्हाट A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस पॉइंट इज व्हाट B। अरे भैया अच्छे से लिखिए B, सो B एंड दिस पॉइंट इज व्हाट C। तो तीनों पॉइंट्स के नाम हमने लिख लिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू दिस पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो पेयर ऑफ पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट यूज करके कितने ऐसे लाइन इससे ये 3 पॉइंट से बन सकते हैं। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। पहले AB को यूज किया तो ऐसा लाइन बनेगा, AB को यूज किया तो ऐसा ही लाइन बनेगा। हाँ सर, इतने ही मिलेगा, इतने में सही है ना। चलो AB को यूज किया तो ऐसा लाइन बना, ठीक है। फिर हमने BC को अगर यूज किया, BC को, तो ऐसा लाइन बनेगा। हाँ सर, ऐसे ही लाइन बनेगा। अगर हमने AC को यूज किया, दो पॉइंट्स को, मतलब पेयर ऑफ पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं और लाइन बनाना है, तो कैसे बनेगा, सही है। हाँ सर, ऐसे ही बनेगा। चलो ठीक है। सो AC को यूज किया तो इस प्रकार लाइन बने। तो लाइन है तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, एरो दोनों साइड, बिकॉज वो तो नॉन एंडिंग होता है, लाइन्स आर नॉन एंडिंग, तो एरो दोनों साइड। चलो ये हो गया। अब क्या पूछा है भैया कि हाउ मेनी लाइन्स यू कैन गेट। तो आप क्या बोलोगे, देखो 1 2 3, 3 लाइन्स वी कैन गेट। कितना लाइन्स, 3 लाइन्स। सो वी कैन गेट, we can get 3 लाइन्स। अगर 3 लाइन मिल रहा है तो क्या बोला है, नेम देम, नाम भी लिखो। तो पहला नाम क्या है, A और B वाला, AB। सो AB के ऊपर बार, लेकिन बार पे एरो दोनों साइड, बिकॉज ये क्या है, लाइन है। वैसे ही BC से लाइन BC बना। अब देखो ये लाइन का नाम कैसे लिखते हैं, पहले वाले में पढ़े थे, इसलिए नाम लिखने के लिए पढ़ना है, मतलब बहुत कुछ बेसिक पढ़ना है, तो पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, देख लेना जिसने नहीं देखा है। सो पहला AB बार, फिर दूसरा BC, लाइन BC, देन तीसरा AC लाइन। सो AC, उसके ऊपर बार, दोनों साइड एरो, क्योंकि लाइन है। सो ये 3 लाइंस बने पेयर ऑफ पॉइंट्स यूज करके। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम देम एज ABC। ओ, एंड उसने क्या बोला, राइट देम एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ अ कर्व। ओहो हो, कितना एंगल बना है। अब देखिएगा, पहला एंगल ऐसा है, दिस इज एंगल है, वर्टेक्स इज एंगल है BAC। पहला क्या है, एंगल BAC, वर्टेक्स बीच में, तो BAC या फिर CAB लिख सकते हो आप, है ना। और क्या है दूसरा, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं हम, कर्व से मार्क कर रहे हैं। हाँ सर, कर दिया। अब इसका नाम क्या है, ABC या फिर CBA, क्या लिखो, ABC लिखता हूं, ABC। फिर तीसरा कौन सा, ये वाला, इसका नाम क्या है, ACB लिखो या BCA लिखो, मैं लिखता हूं एंगल AC एंड B। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। कितने आए, 3 आए भैया। वी कैन गेट 3 एंगल्स, ओके।
तो 3 एंगल्स विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी आर। चलो काम खत्म, वर्टेक्स ड्रॉ किया और सब एंगल्स को हमने कर्व से मार्क भी कर दिया। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस चैप्टर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, मतलब एंगल वाला जो पढ़ा है बेसिक, उसके ऊपर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन कैसा है। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट। जैसे 3 पॉइंट मार्क किया था, जैसे 4 पॉइंट मार्क करो, ऐसा बोला है तो बस मार्क कर दो। उन्होंने बोला तो बोला, ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो दिस इज now mark any 4 points on your paper so that 3 points of them are not on a same line। कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। and label it as A B C D। तो नाम लिख रहे हैं A। so this is what A, this is your B, this is, नाम अलग से थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। अरे यार थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ना तो डायग्राम बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, सो दिस इज ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट डी। तो 4 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, जिसमें कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। नाम भी लिख दिए। ड्रॉ ऑल दिस पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू दिस पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स यूज करके एक लाइन ड्रॉ करो। चलिए लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ए सी यूज किया पहले तो ऐसा लाइन बनेगा, है ना, बात समझ में आई। अगर हमने ए बी यूज किया तो ऐसा लाइन बनेगा, ऐसा एक लाइन बनेगा, ठीक है। सर बात समझ में आई। बी डी यूज किया तो ऐसा एक लाइन बनेगा, और अगर हमने सी डी यूज किया तो ऐसा एक लाइन बनेगा। चलो बात समझ में आ गई। लेकिन पेयर ऑफ पॉइंट यूज करना है तो हम ए और डी भी तो यूज कर सकते हैं। तो ऐसा एक लाइन तुम बना सकते हो, सही है। ए से डी तक का लाइन बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसा एक लाइन बन सकता है। या फिर बी और डी यूज करके भी एक लाइन बन सकता है। हाँ सर बन सकता है, क्यों नहीं, ऐसा भी तो एक लाइन बन सकता है। तो बनाओ ना बस। तो दीज आर द लाइंस विच वी कैन मेक, ठीक है। लाइन है तो भैया एरो डालना पड़ेगा दोनों साइड। तो चलो एरो डाल दिए। हाँ सर बहुत सिंपल हो गया, आपने एकदम सिंपली बता दिया। तो ये सब लाइंस बन गए। अब क्या बोला है, वापस से वैसे ही सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी लाइंस वी कैन गेट, कितना, तो लिखेंगे 6 लाइंस। कितने लाइंस बनेंगे, तो 6 लाइंस लिख दिया इधर ऊपर। कितना, हाउ मेनी लाइंस, तो लिखना 6 लाइंस। हाउ मेनी आया तो लिखना 6 लाइंस। आगे क्या बोला है, आगे पूछा है नेम देम, नाम लिखो। तो पहला आ गया ए बी, ए बी, ए से बी मतलब ए बी। दूसरा नाम क्या है, बी, ये बी से डी लिख दूं, या चलो बी से डी लिख देता हूं तो बी डी। क्या हो सकता है आगे, सी डी, तो लिख दिया सी डी। उसके ऊपर लाइन है तो ऐसा। उसके बाद में ए सी भी लिख सकते तो लिखेंगे ए सी। उसके बाद में हमने बनाया था ए डी, तो लिख दो ए डी, लाइन ए डी। आखिरी वाला दिस इज बी सी, तो लिख दिया लाइन बी सी। सो दीज आर द लाइंस, नेम्स ऑफ द लाइंस, है ना, हो गया। अब क्या बोला है, अब बोला है नेम देम, लिख दिया। हाउ मेनी एंगल्स यू कैन गेट यूजिंग ए बी सी डी। ओ भाई देखते हैं, अब एक एक वर्टेक्स को पकड़ना और कितना एंगल वहां पे बन रहा है वो भी देखना, ठीक है। तो पहला मैं इधर पकड़ता हूं ए को, तो एक तो ये एंगल बन रहा है कि नहीं, देखो जरा। तो बी ए डी एंगल, नाम लिखता हूं बी ए डी। दूसरा नाम लिखता हूं, देखो ये वाला एंगल, ये वाला सिर्फ एक लाइन रेड्स के साथ। तो इसका नाम क्या है, ए तो बीच में रहेगा तो आप सी ए डी लिख सकते हो, डी ए सी। तो लिखता हूं सी ए डी, एंगल सी ए डी, बराबर है। हाँ सर।
और नहीं तो क्या लिख सकते हो, ये पूरा एंगल ऐसा इधर से इधर से इधर, ये 3 लाइन वाला ये पूरा एंगल, तो इसका नाम क्या है? दिस इज ए, तो वर्टेक्स ये इसका, तो बी ए सी लिख सकते हो आप। सो एंगल बी ए सी, तो वर्टेक्स ए के साथ 3 एंगल, वैसे ही वर्टेक्स बी के साथ में भी 3 एंगल होंगे। नाम क्या होगा, बस वही हमको देखना है। तो पहला नाम विद वर्टेक्स बी, ये वाला एंगल हो सकता है। सो इसका नाम क्या होगा, वर्टेक्स बी है, इसका आर्म्स आर ए बी एंड बी सी। सो ए बी सी लिख सकते हो या सी बी ए लिख सकते हो, तो दैट इज ए बी सी, है ना, ए बी सी। एक ऐसा एंगल हो सकता है, इधर देखो, इधर ऐसा ये वाला एंगल, 2 लाइन वाले अंदर वाले। सो ये एंगल का नाम क्या हो सकता है, दिस इज आर्म्स आर बी डी एंड बी सी, तो आप सी बी डी लिख सकते हो या डी बी सी। सो एंगल सी बी डी, है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पे, 1 2 3 ये वाला एंगल पूरा बड़ा, तो इसका आर्म्स है ए बी एंड बी डी, तो एंगल विल बी ए बी डी, वर्टेक्स इन द मिडल। सो ए बी डी या डी बी ए, सो मैं लिखूंगा ए बी डी, एंगल ए बी डी, खत्म। जैसे बी का लिखा वैसे 3 एंगल सी के पास में भी है। कौन कौन से हैं, नाम लिखना जरूरी है। कौन कौन सा एंगल है देखते हैं, कौन से कलर से करूं, और कोई कलर है हमारे पास, ये पिंकिश डार्क होना चाहिए तब मजा आएगा, या ब्लूइश, ब्लूइश डार्क है यहाँ पे। अब ये एंगल हो सकता है, देखो ये वाला, ये एंगल, इसका नाम क्या है, दिस एंगल विल बी एंगल वर्टेक्स इज सी एंड आर्म्स आर ए सी एंड बी सी। सो ए सी बी या बी सी ए, तो मैं लिखता हूं ए सी बी, एंगल ए सी बी। उसके बाद में ये एंगल हो सकता है 2 लाइन के साथ, सो दैट इज डी सी बी या बी सी डी, तो एंगल बी सी डी, सी इज इन मिडल, वर्टेक्स इज सी। अब ये हो गया, ये हो गया, हम ये एंगल का भी तो बात करना चाहिए ना, ये एंगल। सो ये एंगल मतलब पूरा एंगल, तो दैट इज ए सी डी या डी सी ए, तो दैट इज एंगल ए सी डी। जैसा सी पकड़ के एंगल बना वैसे डी पकड़ के एंगल बनाएंगे, तो सो डी पकड़ के एंगल बनाया तो क्या बनेगा, देखो बेचारा, तो ब्लैक के साथ। सो दिस इज व्हाट, ये एंगल है पहला, ये एंगल का नाम क्या है, ये इसका आर्म्स आर ए डी एंड बी डी, सो ए डी बी, एंगल ए डी बी। और इसको क्या बोल सकते बेटा, हम लोग बोल सकते हैं ए डी बी, नहीं तो बी डी ए, है ना मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों। अब उसके बाद में ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, ए डी सी, एंगल ए डी सी, या फिर हम लिख सकते हैं सी डी ए, वर्टेक्स इन द मिडल। या फिर लास्ट वाला हमारा ये वाला भी तो एंगल बाकी है मित्रों, इसका नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो ए डी सॉरी सी डी बी या बी डी सी, तो एंगल बी डी सी। मतलब टोटल कितना एंगल्स, 12 एंगल्स वी कैन मेक, है ना। हाँ सर, काम यहाँ पे हो जाता है समाप्त। डायग्राम भी बनाए हैं, कर्व भी बनाए हैं, सब कुछ बना दिए इसमें, जो जो पूछा सारे कुछ कर दिए हमने, और यहाँ पे हमारा हो जाता है ये वीडियो समाप्त। हमने एंगल का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन पढ़ लिया बेस्ड ऑन एंगल्स। तो मैं चाहूंगा अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है तो जरूर आपको फायदा मिलता होगा इसका। अगर फायदा मिल रहा है तो जरूर लाइक करना। ये वाला सेक्शन हमारे में है ही नहीं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये जरूर करना, यही तो मेन मकसद है। अपने अपने दोस्तों को जरूर बताना यहाँ पे पढ़ाई अच्छी चल रही है, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जैसे कि हमारे राहुल जी बोलते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, अलविदा।